हेलो रन। तो आज हम एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट एग्जांपल जो कि एग्जांपल नंबर 15 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है प्रूव दैट sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 डिवाइड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा के इक्वल प्रूफ करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस आइडेंटिटी का यूज भी करना है। यही क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है। तो पहले हम LHS लिखते हैं। तो LHS क्या है मेरा? LHS है sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इसको कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेंगे। पहला तरीका तो ये है कि साइन और कॉस में इसको सॉल्व कर दें, क्लियर है। इसको फर्दर रेशनलाइज करके इसको सॉल्व कर दें। दूसरा तरीका ये है कि इन सारे एक्सप्रेशन को सेक और टैन में कन्वर्ट कर दें और सेक और टैन में कन्वर्ट करने के बाद इसको सॉल्व करें। तो ये जो मेथड है ये मेथड थोड़ा आसान है कि सारे एक्सप्रेशन को हम जो भी एक्सप्रेशन दिए गए हैं उसको सेक और टैन में कन्वर्ट करते हैं। वहां से आसानी से ये फॉर्मूला भी यूज हो जाएगा और आसानी से हमको RHS भी मिल जाएगा क्योंकि RHS में सेक थीटा और टैन थीटा ही है। तो क्लियर है। तो सबसे आसान मेथड वही होगा कि सबको सेक और टैन में बदल दें। तो कैसे कर सकते हैं? तो हमको दिख रहा है कि अगर हम दोनों एक्सप्रेशन को यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो हमको सेक और टैन मिल सकता है। कैसे? क्योंकि अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन कॉस जो कि सेक थीटा के इक्वल होता है। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो हमको आसानी से सेक और टैन मिल जाएगा। तो वही करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? वी गेट, ध्यान से देखेंगे, कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। डिवाइड बाय जस्ट वैसे ही यहाँ भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा ये 1 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे टैन और सेक थीटा ही केवल आ रहा है इस एक्सप्रेशन में। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना आसान होगा। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो फिलहाल में क्या कर रहे हैं कि टैन और सेक को एक साथ लेकर हैं क्योंकि RHS में जो भी प्रूफ करना है उसमें सेक और टैन एक साथ है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टैन और सेक को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? टैन थीटा ये इधर आ जाएगा तो प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई यहाँ भी कर रहे हैं तो टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। क्लियर यहाँ तक। तो टैन थीटा और सेक थीटा को एक साथ लिखें। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी या फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका वही होगा कि इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल एक फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो a प्लस बी फॉर्म का है, ठीक है ना। इस टैन थीटा माइनस सेक थीटा को हम a लेट कर रहे हैं तो और 1 को b लेट कर रहे हैं तो ये a प्लस बी फॉर्म का है और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर a प्लस बी फॉर्म का हो तो उसको हम रेशनलाइज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि रेशनलाइज कर रहे हैं। तो रेशनलाइज में क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टैन थीटा माइनस सेक थीटा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा अब, ठीक है। ये a प्लस बी फॉर्म का था तो इसके साइन को चेंज करके यानी कि a माइनस बी में कन्वर्ट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ठीक है, -1 डिवाइड बाई यहाँ पे लिख देंगे टैन थीटा माइनस सेक थीटा, यहाँ भी क्या हो जाएगा? -1। क्लियर है। और यहाँ पे लिख देंगे ऑन रेशनलाइजिंग, रेशनलाइज किए यहाँ पे ऑन रेशनलाइजिंग, ठीक है यहाँ तक। अब इसके आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेंगे। अब हम इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या मिलेगा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि टैन थीटा प्लस सेक थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं टैन थीटा माइनस सेक थीटा के साथ। तो टैन थीटा प्लस सेक थीटा ये a प्लस बी फॉर्म का है और ये a माइनस बी फॉर्म का है और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a की जगह पे टैन थीटा है तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक। चलो तो पहले हम क्या किए हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए हैं तो टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हमको मिल गया। अब टैन थीटा प्लस सेक थीटा को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस टैन थीटा प्लस सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब फिर से -1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर है। तो -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस
tan थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा, और -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, डिवाइडेड बाई, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जो है ये भी जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म का है, जहाँ पे a की जगह पे tan थीटा माइनस सेक थीटा और b की जगह पे 1 है, और यहाँ भी a की जगह पे tan थीटा माइनस सेक थीटा और b की जगह पे 1 है। तो ये जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म का है, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे a स्क्वायर का मतलब tan थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, जो कि 1 ही होता है। क्लियर है? तो यहाँ तक नोट कर लें, ऊपर हम क्लीन कर रहे हैं इसको ताकि इधर स्पेस नहीं है। चलो ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो क्या होगा ध्यान से देखेंगे। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी होता है, और ये किसके इक्वल होता है, ध्यान से देखेंगे। हमको पहले से मालूम है, पढ़ते आ रहे हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। हमको किसका वैल्यू चाहिए, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए। तो सेक स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और ये +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस बात को याद रखेंगे कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख रहे हैं, -1 लिख रहे हैं, तो इस पूरे की जगह पे -1 लिख दिए। क्लियर है? इधर क्या है, माइनस tan थीटा, अच्छा एक और चीज, माइनस को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा, और इधर भी इस माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस tan थीटा, और माइनस इंटू माइनस प्लस सेक थीटा, और ये +1 ऑलरेडी है यहाँ पे। क्लियर है? डिवाइड बाई, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी कि 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा, और इधर क्या है मेरा, -1 है। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -1 से +1 ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, और प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा ये भी कैंसिल हो गया, तो माइनस tan थीटा और माइनस tan थीटा को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2 tan थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे हम क्या कर रहे हैं कि tan स्क्वायर थीटा, अच्छा सेक स्क्वायर थीटा और -1 को साथ में लिख रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 को साथ में लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं बताएंगे। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इस -1 को सेक स्क्वायर थीटा के साथ लिखे हैं, क्यों लिखे हैं अभी बताएंगे, -2 tan थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -2 tan थीटा डिवाइडेड बाई, ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा -1, और सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा और इस 1 को भेजेंगे तो -1 किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। क्लियर, तो इस पूरे की जगह पे क्या लिख दिए, प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस ये हो 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा। क्लियर है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करने जा रहे हैं तो चेक करेंगे कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो तो न्यूमरेटर में तो उसको ऐसे ही लिखेंगे -2 tan थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा मेरा 2 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे -2 tan थीटा इंटू सेक थीटा। क्लियर है, अब देखेंगे ये हो जाएगा -2 tan थीटा डिवाइड बाई, यहाँ पे दोनों टर्म में tan थीटा कॉमन दिख रहा है, बल्कि 2 tan थीटा कॉमन दिख रहा है, तो 2 tan थीटा को कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल tan थीटा बच जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर था तो एक tan कॉमन कर लिए, केवल tan थीटा बच गया, माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा, सेक थीटा बच जाएगा। क्लियर है, तो tan थीटा 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल गया -1। ठीक है ना, कैंसिल हो गया तो केवल -1 बचेगा, तो -1 डिवाइड बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब चेक करेंगे RHS, तो RHS में 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ पे कहीं भी माइनस नहीं है, तो क्या करेंगे कि यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो tan थीटा माइनस सेक थीटा से जब माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे ये -1 डिवाइड बाई, अब इन दोनों में से माइनस कॉमन करेंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो tan थीटा के साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और सेक थीटा के सामने माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा।
क्लियर है। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, क्या आ गया 1 डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे करना था, लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना था। ठीक है, कई सारे मेथड है सॉल्व करने का, यही एक मेथड नहीं है, लेकिन हमको सिंपल लगा तो इसको हम बता दिए। ठीक है, बिना चेंज किए हुए, यानी कि साइन और कॉस को बिना चेंज किए हुए भी सॉल्व कर सकते थे, ऐसे ही करते उसको भी रेशनलाइज करना पड़ता है और लास्ट में जाके हम सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है, या फिर LHS और RHS को दोनों को सॉल्व करके भी हम मतलब सॉल्व करके इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, पहले LHS को सॉल्व करेंगे, फिर RHS को वहाँ से सॉल्व करके इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो कहीं भी अगर डाउट लगे, कहीं भी डाउट हो तो जरूर उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए, कहाँ पे डाउट है उसको हम जरूर सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलो, तो इस वीडियो में क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।